इस वीडियो में हम कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसमें आप एक मैग्नीशियम रिबन लेते हो। मैग्नीशियम रिबन कुछ इस तरीके से दिखती है और इसको आप बर्न करते हो। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, बर्निंग ऑफ एनीथिंग मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आपके पास मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है और आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, वेट अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, ये ये ग्रे कलर के या फिर बोलूँ वाइट कलर के पाउडर की फॉर्म में होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ ऐश। और इसकी सबसे मेन बात यह है, इस रिएक्शन में जो मैग्नीशियम होता है वो बर्न होता है विद वाइट डेजलिंग लाइट। बिल्कुल आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी ये प्रोड्यूस करता है। तो इस रिएक्शन के अंदर आपको ध्यान में रखना है, एक तो इसका Mg+O2 गिव्स MgO। ठीक है, एंड डेफिनेटली 2N2 होना चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो मेन इसका ऑब्जर्वेशन होता है वो है वाइट डेजलिंग लाइट, क्योंकि ऐसा और किसी रिएक्शन में नहीं होता। तो बहुत ही वाइट डेजलिंग लाइट के साथ ये बर्न करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर सब्सटेंस क्रिएट करती है। नेक्स्ट, पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करते हैं लेड नाइट्रेट के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर रिएक्टेंट है हमारे, मतलब जो लेफ़्ट साइड में होते हैं वो पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, और जो इन्हें रिएक्ट करने के बाद हमें मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। अब ये लेड आयोडाइड बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज यहाँ पे दोनों लिक्विड होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड भी और लेड नाइट्रेट भी। बट जो हमें रिएक्शन में मिलता है ये तो सॉल्युबल होता है, तो ये तो दिखता नहीं। बट ये लेड आयोडाइड जो होता है ये काफ़ी गाढ़ा थिक सब्सटेंस होता है। एक्चुअली ये सॉलिड में आप इसे काउंट करोगे, एक सॉलिड होता है और ये काफ़ी गाढ़ा होता है और इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। कुछ वीडियोस के बाद जब मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताऊंगा तो वहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये जो थिक सब्सटेंस बनता है इसे हम बोलते हैं लेड, सॉरी, प्रेसिपिटेट। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसका जो कलर होता है वो येलो होता है और एक्चुअली यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है। सॉरी, एक चीज़ और देखने वाली है, यहाँ पे जो मैंने डाउनवर्ड एरो बना रखा है ये रिप्रेजेंटेशन होता है प्रेसिपिटेट का। अगर किसी भी रिएक्शन में कोई थिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, थिक सॉलिड सब्सटेंस, वो प्रेसिपिटेट होता है और उसे हम केमिकल रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह है जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन के अंदर आप जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हो, जिंक ग्रैन्यूल्स, और आप H2SO4 डालते हो। वैसे इस रिएक्शन में हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला है। डाइल्यूट का मतलब कि हमने वाटर एसिड में मिलाकर तब डाला है, तो एसिड थोड़ा कम कोरोसिव हो जाता है। हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो ये फ्लास्क में हमने ये एक स्ट्रॉ या ग्लास ट्यूब लगा रखा है, इससे H2 गैस निकल रही होगी बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर लॉट ऑफ H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन की खास बात है H2 गैस। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे अपवर्ड एरो है। तो आप समझ चुके होगे अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है अगर कभी भी गैस रिलीज हो रही हो। तो ऊपर था जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो डाउनवर्ड एरो, गैस रिलीज होती है तो अपवर्ड एरो। ठीक है, और बाद में जाके हम नेक्स्ट चैप्टर्स में ये भी देखेंगे कि कभी भी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराते तो हमेशा हमें H2 गैस मिलती है। तो इन दिस रिएक्शन H2 गैस इज इवॉल्व्ड। और एक चीज़ कि कभी भी आपको पता लगाना हो, बिकॉज H2 गैस हो, CO2 हो, ये सब जो गैस होती है कलरलेस होती है, हम कैसे पता लगाएं। तो H2 गैस जैसा मैंने बताया काफ़ी इनफ्लेमेबल होता है, रॉकेट फ्यूल में भी H2 गैस का यूज़ होता है। तो आप कभी भी H2 गैस के पास बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओगे तो इट स्टार्ट्स बर्निंग विद पॉपिंग साउंड। वो फड़फड़ाने लग जाएगी, मतलब काफ़ी तेज़ जलने लगती है। तो और पॉपिंग साउंड भी क्रिएट होता है, तो ये इसकी एक निशानी होती है। हाउ टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस। अब इन तीन रिएक्शन को बताने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि रिएक्शंस में काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चेंजेस होने को मिल रहे हैं। कहीं पे वाइट डेजलिंग लाइट है, कहीं पे सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा है, कहीं पे गैस इवॉल्व हो रही है। तो एक्चुअली
क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती है। तो कभी कभार स्टेट में चेंज हो जाता है, मतलब चेंज इन स्टेट, लाइक लेड आयोडाइड वाले में हुआ था, हमने दो लिक्विड लिए थे बट एंड में हमें जो मिला था वो सॉलिड था। चेंज इन कलर, अगेन उसमें क्योंकि हमारे रिएक्टेंट में कुछ भी येलो नहीं था बट एंड में हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला। और आगे हम और भी रिएक्शन देखेंगे जहाँ कलर, न्यू कलर के सब्सटेंस मिलते हैं, तो रिएक्शन के अंदर चेंज इन कलर भी होता है। और आप वैसे भी देख सकते हो, कभी भी कोई फूड जो होता है या फिर कोई वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स जो होते हैं, जब वो सड़ते हैं तो उनके कलर में भी चेंज आ जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। देन कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है। हमने जिंक ग्रेन्यूल्स वाले केस में देखा था, जिंक और H2 एसिड जब हमने डाला था H2SO4 एसिड, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये मेरे फेवरेट रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आता है। ऐसे हम काफ़ी सारे रिएक्शंस आगे भी देखेंगे जहाँ पे रिएक्शंस होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हो जाता है कुछ केसेस में। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, क्या होता है ये और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। विल सी दैट इन नेक्स्ट क्लास।